नमस्कार बच्चों। आज हम आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बताएंगे। तो सबसे पहले तो इसे हम डेफिनेशन से थोड़ा सा समझेंगे। प्रकाश मतलब प्रकाश की किरण, वर्ण मतलब रंग, विक्षेपण मतलब विभाजित होना। तो सीधा हम यहाँ से समझ रहे हैं प्रकाश का कई रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब होता क्या है, जैसे कोई प्रिज्म होता है, प्रिज्म के बारे में हमने आपको बताया है, दिखाया भी था हमने आपको प्रिज्म। तो कोई प्रिज्म अगर होता है तो उस प्रिज्म पर जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण डालते हैं तो वह प्रिज्म उन्हें उनके अवयवी रंगों में विभाजित कर देता है। तो ये होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जैसे आप देख रहे हो कि जैसे ये मार्कर में हम देख रहे हैं, ये हमें रेड कलर दिख रहा है यहाँ पर, या इस मार्कर में हम देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर दिख रहा है, या इस मार्कर में हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें ग्रीन कलर ये दिख रहा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि इस पर क्या होगा कि ये जैसे ये मार्कर है ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो ये ग्रीन क्यों दिख रहा है, होगा क्या कि यहाँ पर जो मतलब किरण प्रकाश की चल रही है, तो इस पर जो प्रकाश की किरण डालेगी तो उस पर क्या होगा कि ये प्रकाश मतलब ये वाला जो वस्तु होगी, इसने क्या किया कि जो हरा प्रकाश है उसे इसने परावर्तित कर दिया। हरे प्रकाश को जब इसने परावर्तित कर दिया तो वो हमारी आंख पर गिर जाएगा, बाकी के और रंगों के प्रकाश को ये अवशोषित कर लेगा, जिससे हमें ये प्रकाश मतलब ये वस्तु जो है वो ग्रीन दिख रही है। इसी तरह से जैसे हम देख रहे हैं कि हमें मतलब ब्लू दिख रही है, तो क्यों दिख रही है ये ब्लू, क्योंकि इस पर क्या होगा कि जब प्रकाश डलेगा मतलब सूर्य का प्रकाश जब इस पर डलेगा तो ये क्या करेगा कि ब्लू रंग का जो प्रकाश होगा उसे यह परावर्तित कर देगा। जब यह प्रकाश क्या होगा ब्लू रंग का परावर्तित हो जाएगा तो ये ब्लू रंग का जो प्रकाश होगा वो हमारी आंख पर गिर जाएगा। इससे हमें जो पेन का जो ढक्कन है ये हमें ब्लू कलर का दिखने लगेगा और बाकी के रंग की जो किरणों को होगा वो ये अवशोषित कर लेगा। इस कारण ये हमें ब्लू रंग का दिख रहा है। तो यही होता है कि जो हमें अलग अलग रंग के दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो अगर मान लो जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है और वस्तुएं हमें जो है वो अलग अलग रंग की दिखाई दे रही हैं। अगर मान लो उसमें ऐसा होता कि ये प्रकाश केवल श्वेत प्रकाश ही होता तो सारी जो पूरे संसार की वस्तुएं वो केवल हमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती हैं। तो क्या होता है कि जो सूर्य का श्वेत प्रकाश की किरण होती है उसमें कई सारे रंग होते हैं। ये रंग जो होते हैं केवल साथ ही नहीं होते, उनके और भी शेड वगैरह होते हैं। तो जब एक श्वेत प्रकाश की किरण को क्या किया जाता है, एक प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो हम देखते हैं कि ये प्रिज्म क्या करता है, इस श्वेत प्रकाश की किरणों को उसके अवयवी रंग मतलब इस श्वेत प्रकाश की किरण में 7 रंग होते हैं, तो ये प्रिज्म क्या करता है, इन्हें इनके 7 रंगों में विभाजित कर देता है। और वो क्रम होता है उसका विबग्योर का क्रम। वी मतलब वॉयलेट तो बैगनी बोलते हैं इसे, आई मतलब इंडिगो तो इसे आसमानी बोलते हैं, बी मतलब ब्लू होता है तो नीला हो जाएगा, हरा हो जाएगा, वाई मतलब येलो यानी पीला हो जाएगा, नारंगी और लाल हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्रम में क्या करता है, प्रिज्म श्वेत प्रकाश की किरण को विभाजित कर देता है। तो प्रिज्म द्वारा सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण का अवयवी रंगों में विभाजित होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है और इसका जो क्रम होता है वो विबग्योर का क्रम होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रिज्म इन किरणों को इस मतलब इन अवयवी रंगों में विभाजित क्यों कर देता है। तो हमने पढ़ा है कि कोई भी किरण प्रकाश की किरण जब निर्वात या वायु में चलती है तो उसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात या वायु में अगर कोई प्रकाश की किरण चलती है तो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती है। इसके बाद अगर कोई माध्यम अलग हो जाए, जैसे मान लो कोई किरण कांच में चलने लगे या जल में चलने लगे, तो इन माध्यमों में प्रकाश की चालें क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अपवर्तन में हमने बताया था आप लोगों को कि हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो श्वेत प्रकाश की किरण आ रही है वो वायु में से होकर जा रही है। इसके अंदर जब प्रिज्म में जाएगी तो मान लो प्रिज्म कांच का है या और कोई भी पारदर्शी माध्यम का है, तो यहाँ पर इस श्वेत प्रकाश की किरण में जितने भी रंग होंगे तो इनसे सभी रंगों की चालें जो होंगी वो अलग अलग हो जाएंगी। इससे ये किरणें क्या होगा, अपने अलग अलग रंगों में ये विभाजित हो जाएंगी। तो प्रकाश की चाल के अलग अलग होने के कारण इन रंगों मतलब प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश किरण होती है, वो अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। अब इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं प्रिज्म मतलब वर्ण विक्षेपण से संबंधित कि जैसे जो हम देख रहे हैं बैंगनी रंग की किरण है, इस बैंगनी रंग का अगर विचलन कोण देखा जाए तो कितना बनेगा, ये बनेगा यहाँ पर मतलब यहाँ से इसे अगर आगे बढ़ाएंगे तो इसके साथ देखेंगे आपतित किरण के साथ, तो विचलन कोण हम देख रहे हैं कि इसका इतना बन रहा है, ये है बैंगनी रंग का। और जबकि अगर दूसरी ओर किरण का देखें, मान लो आसमानी का देखेंगे तो इतना बनेगा, नीले का देखेंगे और कम हो जाएगा, हरे का देखेंगे और कम होगा, और हम लाल का देखेंगे तो सबसे कम हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो बैंगनी रंग की किरण है विचलन कोण को डेल्टा से लिखते हैं
बैंगनी रंग की किरण का विचलन कोण है तो डेल्टा V से लिख देंगे, और लाल रंग की विचलन कोण है को हम डेल्टा R से लिख देंगे। विचलन कोण को डेल्टा से लिखते हैं तो हम देख रहे हैं कि विचलन कोण जो है वो बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। तो 1 नंबर के लिए आपके यूपी बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन आता है कि किस रंग की किरण का विचलन कोण सर्वाधिक होता है और किस रंग की किरण का विचलन कोण सबसे कम होता है। तो हम बता सकते हैं कि बैंगनी रंग का विचलन कोण सर्वाधिक होता है और लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। चित्र के द्वारा हम देख भी पा रहे हैं। इसके बाद हमें पता है कोई भी किरण जो विचलित होती है वो उस माध्यम के अपवर्तनांक पर भी निर्भर करती है। हर रंग का अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। तो जिस रंग की किरण ज़्यादा विचलित होती है उस रंग का अपवर्तनांक भी सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर बैंगनी रंग की किरण सर्वाधिक विचलित हो रही है, इसलिए बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा और लाल रंग की किरण का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किस रंग की किरण का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है और किसका कम होता है। तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है और लाल रंग की किरण का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इसके बाद आपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में उल्टा संबंध होता है, क्योंकि कोई भी माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा है माध्यम सघन होगा, और माध्यम जब सघन होता है तो सघन मतलब भरा माध्यम, तो उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो कम चाल से चलेगी। मतलब कोई अगर भारी मतलब कहीं पे भी कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका अगर है तो वहाँ पर कम चाल से ही तो चल पाएंगे। तो अपवर्तनांक जितना अधिक होता है माध्यम उतना सघन होता है, सघन मतलब उतना ज़्यादा भरा हुआ माध्यम होता है और वहाँ पर जो प्रकाश की किरण है वो कम चाल से चलेगी। तो बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, इसलिए बैंगनी रंग की जो चाल होती है वो सबसे कम होती है और लाल रंग की किरण के लिए चाल सर्वाधिक होती है। इसके बाद आप लोगों ने एक फॉर्मूला मतलब 9th में पढ़ा हुआ है V बराबर n लैम्डा। तो V बराबर n लैम्डा में जब हम देखते हैं कि V चाल होती है, n आवृत्ति होती है और लैम्डा तरंगदैर्ध्य, तो यहाँ चाल और तरंगदैर्ध्य में सीधा संबंध होता है। जिस रंग की चाल सबसे अधिक होगी उस रंग की तरंगदैर्ध्य भी सर्वाधिक होगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि लाल रंग की चाल सबसे अधिक है, इसलिए लाल रंग की तरंगदैर्ध्य भी सर्वाधिक होती है और बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे कम होती है। तो आपके ये 4 जो क्वेश्चन हैं छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 1 नंबर में आपकी यूपी बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस रंग का विचलन कोण सर्वाधिक होता है, तो बैंगनी रंग का, सबसे कम लाल रंग का। अपवर्तनांक बैंगनी रंग का सर्वाधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। इसी तरह से प्रकाश की चाल जो है वो सर्वाधिक लाल रंग में होती है और कम जो होती है वो बैंगनी रंग में होती है, और तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक लाल रंग की होती है और कम सबसे बैंगनी रंग की होती है। इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन से रंग की किरण प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त होती है। प्रिज्म का आधार ये होगा, तो हम देख रहे हैं कि प्रिज्म के आधार की ओर जो हमें किरण प्राप्त हो रही है वो बैंगनी रंग की प्राप्त हो रही है। तो आधार की ओर प्राप्त होने वाली किरण बैंगनी रंग की है और आधार से दूर जो किरण प्राप्त होगी वो लाल रंग की होगी। तो बैंगनी रंग की किरण हमें प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त होती है, जबकि लाल रंग की किरण प्रिज्म के आधार से दूरस्थ होती है। तो ये आज सारे आपके बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन हैं और बच्चे इन्हीं पर कम ध्यान देते हैं। तो ये क्वेश्चनों को हमें और ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबरिंग अच्छी लेके आते हैं। इन्हीं से हमारे मतलब जो एग्जाम में नंबरिंग बढ़ती है वो इन्हीं क्वेश्चनों से बढ़ती है, 1-1 नंबर के। एक बार हम वर्ण विक्षेपण की डेफिनेशन को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी जब कोई प्रिज्म पर हम श्वेत प्रकाश की किरण को डालते हैं तो यह प्रिज्म क्या करता है, इन श्वेत प्रकाश की किरण को उसके अवयवी रंगों में विभाजित कर देता है। तो यही घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है और एक क्रम जो होता है वो बुग्योर का होता है। आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहो तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। एक कोई पटरी ले लो या फिर क्या करो, जैसे हम पटरी को ले लें, एक क्या होता है पेन भी होते हैं जो थोड़े से मतलब घुमावदार होते हैं, उन्हें अगर हम सूर्य के प्रकाश की किरण के सामने ले जाएं तो हम देखेंगे कि हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे।